पहली बारिश में ही पानी पानी हुआ बिहार का ये अस्पताल। वार्ड से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक भारी जल जमाव। बिहार के गयाजी में मंगलवार की रात से ही रुक रुक कर मगर मूसलाधार बारिश हो रही है। इस बारिश के कारण नगर निगम समेत कई विभागों की तैयारी की पोल खुल गई है। सबसे ज्यादा फजीहत गया जिले के सबसे बड़े अस्पताल अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज अस्पताल को झेलनी पड़ी। अस्पताल के ओपीडी से लेकर वार्ड तक पानी घुस गया, जिससे अस्पताल कर्मियों समेत मरीजों और उनके परिजनों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा। किसी तरह पानी वार्ड से निकालने का प्रयास होता रहा। कुछ तो मरीज और उनके परिजन भी अपने बेड के पास से पानी निकालते देखे गए। असल में मौसम की पहली तेज बारिश से अस्पताल में जल जमाव हो गया है। इसमें लोगों की परेशानी बढ़ गई है। तेज बारिश के कारण अस्पताल के ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर के सामने पानी भर गया। इसके अतिरिक्त अस्पताल के फिजियोथेरेपी और ईएनटी विभाग में भी पानी घुस गया। पीके ने तेजस्वी को लपेटा, कहा राजनीति में नहीं आएगा नीतीश कुमार का लड़का। जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर अपनी बिहार बदलाव यात्रा के तहत लगातार अलग अलग जिलों और प्रखंडों में लोगों से संवाद कर रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने गोपालगंज के बैकुंठपुर और मांझा प्रखंड में आयोजित बिहार बदलाव सभा को संबोधित किया। इस दौरान पीके ने नीतीश कुमार के बेटे निशांत को लेकर भविष्यवाणी करते हुए तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला किया। प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लपेटते हुए कहा कि तेजस्वी यादव जैसे लोग चाहते हैं कि अगर नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में आ जाए तो हमको ये कहने को हो जाएगा कि सभी के बच्चे हैं। हमाम में सब नंगे हैं और यही कारण है कि नीतीश कुमार का लड़का राजनीति में नहीं आ सकता है। 20 जून से दौड़ेगी पटना गोरखपुर वंदे भारत। इन स्टेशनों पर रुकेगी। 7 घंटे में पूरा होगा सफर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार को एक और बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। इस दिन वे सिवान जिले के जीरादेई प्रखंड स्थित विजय हाई स्कूल मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से गोरखपुर पाटलिपुत्र के बीच चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। यह ट्रेन 21 जून से नियमित रूप से अपने तय रूट पर दौड़ने लगेगी। केंद्र सरकार के इस निर्णय से उत्तर बिहार और पूर्वांचल के यात्रियों को विशेष लाभ होगा। वहीं बुधवार को इस नई वंदे भारत ट्रेन का 8 कोच वाला रैक राजधानी पटना पहुंच चुका है। इसे राजेंद्र नगर स्थित कोचिंग कॉम्प्लेक्स में टेक्निकल चेकअप के लिए रखा गया है। यहां रेलवे के तकनीकी कर्मचारी इसकी अंतिम तैयारियों में जुटे हैं। बोगियों की तकनीकी जांच के साथ सीटों की घूमने की क्षमता, लाइट, पावर, स्क्रीन, ऑटोमेटिक दरवाजे और सेफ्टी फीचर्स को जांचा परखा जा रहा है। सुनिश्चित किया जा रहा है कि यात्री यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करें। इस ट्रेन को फिलहाल राजेंद्र नगर में एक अस्थायी ठहराव दिया गया है। मेरे आवास के बाहर गोली चली या चलवाई गई है, तेजस्वी यादव का गंभीर आरोप। राजधानी पटना में बेखौफ अपराधियों ने फिर गोलीबारी की है। इस बार वीवीआईपी इलाके में फायरिंग की गई है। जिस रोड में गोली चली है वहां नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, मंत्री अशोक चौधरी और पटना उच्च न्यायालय के जज का भी आवास है। अब इसको लेकर तेजस्वी ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि आज मेरे आवास के बाहर गोली चली है या चलवाई गई है। पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर कर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए के राक्षस राज में अपराधियों का मनोबल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हाई सिक्योरिटी जोन में भी गोलीबारी हो रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ही दूरी पर राजभवन, सीएम आवास, नेता प्रतिपक्ष आवास और न्यायाधीश आवास भी हैं। इसके बावजूद बदमाश खुलेआम फायरिंग करते घूम रहे हैं। दलित महिला को मंदिर में पूजा करने से रोका। दरभंगा में 9 लोगों ने महिला को पीटा, पेट्रोल डालकर की जलाने की कोशिश। दरभंगा के घनश्यामपुर में एक दलित महिला के साथ मंदिर में पूजा करने पर मारपीट का मामला सामने आया है। बसौली गांव की वासो देवी हनुमान मंदिर में पूजा कर रही थी। इस दौरान गांव के 9 लोगों ने उन्हें घेर लिया। पीड़िता वासो देवी ने बताया कि वह मंदिर में पूजा करने के लिए जा रही थी। तभी गांव के ही विकास यादव और सुरेंद्र यादव ने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देने लगे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो उन्होंने कहा कि वह छोटी जाति की है और मंदिर को अपवित्र कर देगी। जब वह वहां से जाने लगी तो दोनों ने उनका हाथ पकड़ लिया और उसके साथ मारपीट की। पीड़िता ने बताया कि अशोक यादव, जमींदार यादव, गौरव और विकास ने लाठी से हमला किया। आरोपियों ने पीड़िता के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया और पेट्रोल डालकर आग लगाने का प्रयास किया। NH31 पर कार ट्रक की टक्कर, ड्राइवर की मौत, 2 जख्मी। बेगूसराय में पीएमसीएच से पूर्णिया लौटने के दौरान एक्सीडेंट, रॉन्ग साइड से आ रही थी गाड़ी। बेगूसराय में राष्ट्रीय उच्च पथ NH31 4 लेन पर टोयोटा कार और ट्रक की टक्कर हो गई। इसके एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना बलिया थाना क्षेत्र में डंडारी ढाला के पास की है। मृतक की पहचान पूर्णिया के बैसा गढ़बनैली निवासी स्वर्गीय रामादास सिंह के बेटे विनोद सिंह के रूप में की गई है। घायल की पहचान बैसा निवासी स्वर्गीय भागवत महतो के बेटे शंभू महतो और वैशाली जिला आजमपुर देसरी निवासी ललित सिंह के बेटे देवनारायण सिंह के रूप में की गई है।
शंभू महतो का भाई राजेश महतो 2 दिन पहले तार के पेड़ से गिर गया था। उसकी हालत गंभीर रहने के कारण परिजन कल पटना पीएमसीएच ले गए थे। पीएमसीएच में भर्ती करने के बाद पूर्णिया वापस लौटने के दौरान रात करीब 2 बजे बलिया में डंडारी ढाला के पास रॉन्ग साइड से आ रहे ट्रक ने कार में टक्कर मार दिया। साइकिल सवार को ट्रैक्टर ने 30 मीटर तक घसीटा। जमुई में सामान खरीदने के लिए निकला था, सिर में आई गंभीर चोट, पटना रेफर। जमुई सिकंदरा मुख्य मार्ग पर स्थित डॉक्टर नीरज साह के क्लिनिक के पास एक 14 वर्षीय किशोर की साइकिल फिसलने से वह गिर गया। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने उसे लगभग 30 मिनट तक घसीटा। इस हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे स्थानीय लोगों की मदद से पहले सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए पटना रेफर कर दिया गया। घायल किशोर की पहचान महसौड़ी निवासी देवेंद्र कुमार बरनवाल के बेटे आयुष राज के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार वह सामान खरीदने के लिए साइकिल से जा रहा था, तभी रास्ते में यह हादसा हो गया। हादसे में आयुष के सिर और शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आईं। घटना 17 जून की बताई जा रही है। वहीं घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि महसौड़ी चौक से सिकंदरा की ओर जा रहा ट्रैक्टर किशोर को घसीटता हुआ ले गया। स्थानीय लोगों के बचाने दौड़ने से पहले ही ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। औरंगाबाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट में पति पत्नी समेत 7 लोग घायल। ईंट उठाने को लेकर हुआ था विवाद। औरंगाबाद में आपसी विवाद में 2 गुट आपस में भिड़ गए। मारपीट में पति पत्नी समेत 7 लोग घायल हो गए। इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बिना पूछे घर के सामने से ईंट उठाने पर विवाद हुआ था। घटना नगर थाना क्षेत्र के रामा बांध टाल की है। घायलों में एक पक्ष से उदित राम, उसकी पत्नी सुमित्रा देवी और बेटा वीरेंद्र राम शामिल हैं। दूसरे पक्ष के मुक्त मोहल्ला निवासी शशि रंजन सिंह, उनकी पत्नी प्रियंका देवी, पुत्र शुभम कुमार और हिमांशु कुमार हैं। घायल वीरेंद्र ने बताया, मकान निर्माण को लेकर दरवाजे पर ईंट रखा था। पड़ोसी का बेटा शुभम बिना जानकारी दिए 4 ईंट लेकर चला गया। पूछने पर अपने दोस्तों को बुला लिया। घर में घुसकर लोहे की रॉड, लाठी डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया, जिससे हम सभी लोग जख्मी हो गए। मुजफ्फरपुर में प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का हंगामा, लापरवाही और 1 लाख रुपए मांगने का आरोप। इलाज के दौरान महिला की मौत। मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुर थाना क्षेत्र के प्राइवेट अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने जमकर बवाल काटा। डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही और 1 लाख रुपए मांगने का आरोप लगाया है। हंगामे की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। घंटों मशक्कत के बाद आक्रोशित लोगों को शांत कराया। सोमवार को नगर थाना क्षेत्र के गुजराती मोहल्ला निवासी दिलीप साह की पत्नी किरण देवी को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया था। बुधवार शाम को अस्पताल प्रबंधक ने 1 लाख रुपए जमा कराने को कहा, जिसके बाद परिजन आक्रोशित हो गए। अस्पताल परिसर में काफी संख्या में लोग जुट गए। घंटों मशक्कत के बाद पुलिस ने लोगों को शांत कराया। मरीज को दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया, जहां गुरुवार को उसकी मौत हो गई। सहरसा में पत्थर से सिर कुचलकर हत्या। पुलिस सोशल मीडिया से कर रही शव की पहचान। पार्षद बोले, मेरे वार्ड का नहीं। सहरसा नगर निगम के वार्ड 34 में एक अज्ञात युवक का शव मिला है। मृतक की उम्र लगभग 22 वर्ष आंकी गई है। युवक की हत्या पत्थर से कुचलकर की गई है। हालांकि पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर बारीकी से जांच पड़ताल में जुटी है। अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी। सहरसा सदर एसडीपीओ आलोक कुमार ने बताया कि सुबह 5 बजे सदर थाना की पुलिस को शव मिलने की सूचना मिली। मृतक के कपड़े और वेशभूषा से वह मजदूर प्रतीत हो रहा है। अभी तक उसकी पहचान नहीं हो सकी है। युवक के सर पर किसी भारी चीज से प्रहार किया गया है, जिससे उसकी मौत हो गई। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची और वे सैंपल को कलेक्ट कर रही है। अज्ञात युवक की हत्या को लेकर मामले पर जांच चल रही है। समस्तीपुर में दूध लदे पिकअप और बाइक की टक्कर। प्राइवेट कंपनी के स्टाफ की मौत। 2 दिन पहले घर बनवाने के लिए दिल्ली से लौटा था। समस्तीपुर में बुधवार देर रात दूध लदे पिकअप ने बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। 2 दिन पहले ही दिल्ली से घर लौटा था। मृतक की पहचान प्रदीप कुमार के तौर पर हुई है। घटना विभूतिपुर थाना क्षेत्र के महीसी गांव की है। मृतक के चचेरे भाई राहुल राज ने बताया, प्रदीप दिल्ली में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। गांव में घर बनवाने के लिए 2 दिन पहले लौटा था। घर बनाने के बाद शादी करने वाले थे। किसी काम से चौक पर गया था। वहां से लौटते समय पिकअप ने टक्कर मार दी। मौके पर मौजूद लोगों ने पीएचसी में भर्ती कराया, जहां उसकी मौत हो गई। ड्राइवर गाड़ी लेकर भाग गया। भागलपुर में तटबंध निर्माण कार्य का डीएम ने किया निरीक्षण। 25 जून तक काम पूरा करने के निर्देश। 33 करोड़ 50 लाख की लागत से बन रहा है बांध। भागलपुर के इस्माइलपुर बिंद टोली स्थित गंगा तट पर तटबंध निर्माण कार्य चल रहा है। बुधवार को जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान कार्य की प्रगति की जानकारी ली। संबंधित अधिकारियों को 25 जून तक हर हाल में निर्माण कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद अधिकारियों से कहा कि आगामी बाढ़ को देखते हुए समय पर कार्य पूरा करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि क्षेत्र को संभावित कटाव से बचाया जा सके। बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल नवगछिया के कार्यपालक अभियंता गौतम कुमार ने कहा, वर्ष 2024 की बाढ़ में उक्त स्थल पर कटाव हुआ था। इसके मद्देनजर
33 करोड़ 50 लाख रुपए की लागत से तटबंध निर्माण और ऊंचीकरण का कार्य शुरू किया गया है। यह कार्य विभागीय स्वीकृति और संविदा के आधार पर किया जा रहा है। औरंगाबाद में करंट लगने से युवक की मौत, दरवाजे के बाहर एलटी तार के संपर्क में आने से गई जान, बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। औरंगाबाद में करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। बुधवार देर शाम बारिश के बाद घर से बाहर निकले थे, इस दौरान करंट की चपेट में आ गए। परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक की पहचान वीरेंद्र कुमार के तौर पर हुई है। घटना खुदवा थाना क्षेत्र के चातर गांव की है। परिजनों ने बताया, दरवाजे पर ट्रांसफार्मर से निकला हुआ एलटी तार गिरा हुआ था, जो नीचे लोहा से टच कर रहा था। घर से बाहर निकलते ही अचानक पैर फिसल गया। बैलेंस बिगड़ने से लोहे के ऊपर गिर गए। झटका लगते ही झुलसने लगे। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत कनेक्शन काटा। आनन फानन में अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दीघा गोलघर तक गंगा नदी में नहीं जाएगा नाले का पानी। पीएम मोदी कल करेंगे दीघा और कंकड़बाग एसटीपी का उद्घाटन। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हुआ निर्माण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल बिहार आ रहे हैं। सिवान में उनकी जनसभा है। इस दौरान वे बिहार को कई सौगातें भी देने वाले हैं। पीएम ऑनलाइन माध्यम से पटना के दीघा और कंकड़बाग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का उद्घाटन करेंगे। यह दोनों एसटीपी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया है। दीघा एसटीपी राज्य का सबसे बड़ा एसटीपी होगा। इसकी वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी 100 MLD है। यह एसटीपी सौर ऊर्जा से संचालित होगी। यहाँ पर दीघा से लेकर गोलघर तक के घरों के गंदे पानी को शुद्ध करके गंगा में भेजा जाएगा। इसमें कुर्जी नाला, राजापुर नाला और मंदिरी नाला प्रमुख हैं। रुपौली पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल। 7 साल से भवनहीन स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति खराब, सड़कें जर्जर। दरभंगा जिला के हनुमान नगर प्रखंड अंतर्गत रुपौली पंचायत में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं की स्थिति चिंताजनक है। वर्ष 2001 में गोढ़ेला और नरसरा पंचायत से अलग होकर बने इस पंचायत में 14,500 की आबादी है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय विशनपुर पिछले 7 वर्षों से अपने भवन के अभाव में नरसरा पंचायत के कन्या उर्दू स्कूल में संचालित हो रहा है। स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और उप केंद्र किराए के भवन में चल रहे हैं। पंचायत में 12 आंगनबाड़ी केंद्र हैं, जिनमें से केवल एक के पास अपना भवन है। आधी आबादी अभी भी पगडंडियों का उपयोग करने को मजबूर है। लोहिया स्वच्छता अभियान के तहत कचरा प्रसंस्करण इकाई का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है। बिहार में घूसखोर पर एक्शन। शिवहर में क्लर्क 70,000 लेते गिरफ्तार। बिहार के शिवहर में जिला भू अर्जन कार्यालय में निगरानी विभाग की टीम ने छापेमारी की है। इसी बीच लिपिक विजय कुमार श्रीवास्तव को 70,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मुआवजे की एवज में मांगी थी रिश्वत। लिपिक विजय कुमार श्रीवास्तव पर भवन टोली गांव निवासी पप्पू कुमार तिवारी से रेल मार्ग में भूमि अधिग्रहण का मुआवजा देने की एवज में 70,000 रुपए की रिश्वत मांगने का आरोप है। इस संबंध में पप्पू तिवारी ने निगरानी विभाग में FIR दर्ज कराई थी, जिसके बाद आज ये कार्रवाई की गई है। उपाधीक्षक सुजीत कुमार सागर ने बताया कि इस मामले में पप्पू कुमार तिवारी नाम के व्यक्ति की तरफ से एक आवेदन दिया गया था, जिसमें बताया गया था कि भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के बदले पैसों की मांग की जा रही है। शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग की टीम ने जांच शुरू की, जिसमें पीड़ित पप्पू कुमार तिवारी द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। सीएम ने पुलिस की 618 गाड़ियों को दिखाई हरी झंडी। 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहन है शामिल। मुख्यमंत्री बोले, लोगों को सुरक्षा का और अधिक भरोसा मिला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज एक अणे मार्ग स्थित मुख्यमंत्री आवास परिसर से बिहार पुलिस के लिए खरीदे गए 520 4 पहिया और 98 2 पहिया वाहनों का रवाना किया। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर सभी वाहनों को रवाना किया। इसके पहले मुख्यमंत्री ने सभी वाहनों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से उनकी काम के तरीके की जानकारी भी ली। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इन नए वाहनों से पुलिस की कार्यक्षमता और दक्षता में वृद्धि होगी, जिससे आम लोगों को सुरक्षा का और अधिक भरोसा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आधुनिक संसाधनों से लैस पुलिस बल कानून व्यवस्था को और बेहतर ढंग से संभाल पाएगा। अब घर बैठे मोबाइल से करें मतदान। बिहार में पहली बार होगा ई वोटिंग का प्रयोग। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग देश में पहली बार ई वोटिंग का प्रयोग करने जा रहा है। इसका इस्तेमाल नगरपालिका आम और उप निर्वाचन में किया जा रहा है। 3 जिलों के 6 नगर पंचायत में मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और वार्ड पार्षद के चुनाव में ई वोटिंग का प्रयोग होगा। ई वोटिंग के लिए मतदाताओं का रजिस्ट्रेशन का काम चल रहा है, जो 23 जून तक चलेगा। वहीं नगर निकायों में रजिस्ट्रेशन 13 जून से शुरू हुआ है, जो 22 जून तक चलेगा। वहीं 30 जून को काउंटिंग होगी। अभी तक 10,000 मतदाताओं ने अपना रजिस्ट्रेशन ई वोटिंग से करने के लिए कराया है। इनमें से करीब 1800 मतदाता 6 नगर पालिकाओं में होने वाले आम निर्वाचन के लिए आवेदन किया है। इसी प्रकार से करीब 8,200 मतदाताओं ने उपचुनाव में मतदान के लिए ई वोटिंग के लिए आवेदन किया है।
आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक शुरू, लालू कर रहे अध्यक्षता। मंगनीलाल को सौंपा गया प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र, संगठन और चुनावी रणनीति पर मंथन। पटना में आज यानी गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल के राज्य परिषद की बैठक हो रही है। इसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव, राबड़ी देवी और मीसा भारती भी मौजूद हैं। बैठक में मंगनीलाल को मंडल को प्रदेश अध्यक्ष का प्रमाण पत्र सौंपा गया। लालू यादव, तनवीर हसन, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव ने उन्हें पत्र सौंपा। बैठक में पार्टी के शीर्ष नेता और राज्य भर से आए प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आरजेडी की बैठक को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि बिहार में इसी साल चुनाव होने हैं। ऐसे में पार्टी की संगठनात्मक मजबूती के साथ साथ चुनावी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता खुद पूर्व सीएम और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कर रहे हैं। बैठक में नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल को अध्यक्ष पद की कमान सौंपी जाएगी।